तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले WWE 2K25 से। तो भाई 2K25 ऑलरेडी काफी हाइप में है एंड इन्होंने जो न्यू फीचर्स ऐड किए हैं स्पेशली आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी, जिसको ये द आइलैंड करके रेफर कर रहे हैं, वो इतना कमाल का फीचर है भाई कि फैंस उसके लिए बहुत पागल हैं। कल इन्होंने उसका ऑफिशियल टीजर लॉन्च किया, ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च किया एंड क्या कमाल का ट्रेलर था भाई। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा दूंगा। पॉल हेमन स्टार्ट करते हैं इस ट्रेलर को एंड इसके अंदर दिखाया जाता है भाई कि आप क्या क्या कर सकोगे। बेसिकली एक ऑनलाइन मोड है, यानी कि आप यहाँ पे बाकी प्लेयर्स के साथ में इंटरैक्ट कर पाओगे। मान लो आपका दोस्त है, आप वो दोनों 2K25 खेलते हो, तो आपको एक ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस में एक्चुअली वी गॉट GTA WWE बिफोर एक्चुअल GTA 6। तो अब ये WWE के अंदर GTA वाली आप फील ले सकोगे। यहाँ पे भाई इन्होंने WWE थीम पूरा ये आइलैंड बनाया। यहाँ पे आपको नाइकी का स्टोर मिल जाएगा, जॉर्डन का स्टोर मिल जाएगा। यहाँ पे WWE चैंपियनशिप भाई इन्होंने बीच में सिटी के जो भी है आइलैंड इसके बीच में प्लेस करके रखी है। मेमोरेबिलियाज हैं भाई, रोमन रेंस का वो स्टैचू है मैसिव सा एंड बाकी जितने भी प्लेयर्स यहाँ पे होंगे आप उनके साथ इंटरेक्ट कर पाओगे बिकॉज एक ऑनलाइन मोड होने वाला है, यानी कि सब कुछ रियल लाइफ वाली आपको फील मिलेगी यहाँ पे। ऑल्सो भाई यहाँ पे रेसल भी कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो बाकी प्लेयर्स को, रिंग वगैरह भी इन्होंने बना के दिया है। तो ये मोड भाई ऐसा मोड है जो कि बहुत ज़्यादा भयंकर सेल्स इंक्रीज करने वाला है 2K25 के लिए। प्लेयर कस्टमाइज कर सकते हो, दुकान के अंदर जाके कपड़े खरीद सकते हो, जूते खरीद सकते हो, हेयर कट करा सकते हो। यू कैन डू एवरीथिंग। सॉरी ज़्यादा होगा, आई डोंट एक्जैक्टली नो कि इफ यू कैन डू एवरीथिंग, बट आई डू नो कि यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स भाई, जो कि आपने कभी 2K से इमेजिन नहीं करोगे कि वो WWE के गेम में डालेंगे। NBA वाले गेम में भी शायद ये करते हैं, लेकिन वहाँ पे लोगों का एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ पे भी लोग कंसर्न है कि भाई सर्वर कैसा होगा, बिकॉज इसका सर्वर वैसे बहुत खराब है। मैंने भी भाई जब ऐसे ऑनलाइन गेम प्ले करने की कोशिश करी थी तो बहुत सर्वर खराब था भाई 2K24 का। पता नहीं इनका सर्वर इतना वीक क्यों है भाई, ढंग से चलता नहीं, लैग होता है, स्लो चलता है, डीलेज हैं, फलाना ढिमकाना। तो अगर आप ऑनलाइन मोड ला रहे हो, वो भी ओपन वर्ल्ड, वो भी मल्टीपल प्लेयर्स एक साथ आने वाले हैं, तो सर्वर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। फैंस चाहते हैं कि सर्वर स्ट्रांग हो एंड एक्चुअली में मजेदार हो। तो जैसा दिख रहा है ट्रेलर में वो तो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है, लेकिन अगर ऐसा एक्चुअल गेम में होता है विदाउट एनी एरर्स तो भाई ये गेम हिस्टोरिक गेम होने वाली है भाई, WWE की बेस्ट गेम बन जाएगी। फिलहाल भाई इसके लिए हाइप बहुत भयंकर है कि आप ये लेने वालों या फिर स्टिल हम लोग रेसलिंग रिवॉल्यूशन 3D वाले लोग हैं, कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रूसेव को लेके। तो भाई WWE के अंदर रूसेव आ सकते हैं बिकॉज AEW के मीरो हट चुके हैं AEW से, यानी वो AEW में मीरो नाम से थे भाई। अब AEW ने उनको रिलीज कर दिया, दोनों पार्टीज आ चुकी है सेम एग्रीमेंट पे, दोनों नहीं रहना चाहती थी भाई एक दूसरे के साथ में, तो ये अब अलग रास्ते चले गए। लेकिन अभी भाई इनको स्पॉट किया गया सेमस के साथ में बिकॉज सेमस ने खुद से ही एक फोटो अपलोड किया, आप देख सकते हो। सेमस भाई यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं मीरो के साथ में, रूसेव के साथ में एंड यहाँ पे कैप्शन लिखते हैं ट्वीट करके सेमस द लैड्स, यानी कि अपने ओल्ड फ्रेंड के साथ रियूनाइट हुए वापस से सेमस एंड डेफिनेटली यहाँ पे WWE रिटर्न की बातें की गई होगी। मैं 100% श्योर हूँ भाई कि ये रूसेव भी WWE के अंदर वापस आएंगे। 100% हम लोग श्योर हैं कि मलाकाई ब्लैक भी आएंगे, रिक स्टार्क्स आ ही चुके हैं। अब ऐसे में रूसेव का कमबैक कब होगा वो नहीं बता सकते, बट डेफिनेटली रूसेव इज कमिंग एंड ऐसे आप फोटोज कई सारी एक्सपेक्ट करना आने वाले टाइम में कि रूसेव कभी इससे मिले कभी उससे मिले, बिकॉज रूसेव भाई अब धीरे धीरे अपना रास्ता बना रहे हैं WWE में आने के लिए, जो कि WWE भी इनको लाना चाहेगी। WWE भी डेफिनेटली इंटरेस्टेड है, बीच में एक अपडेट आई थी। सो रूसेव इज कमिंग वेरी वेरी सून। मुझे नहीं पता कि रूसेव के कितने फैंस हैं, मुझे इतना मालूम है कि मैं एक टाइम पे रूसेव से डरता था। मुझे लगता है भाई इसका रोमन से मैच होगा या रोमन कैसे जीतेगा, एक टाइम पे जब मुझे पता ही नहीं था कि WWE रियल है फेक है। तो रूसेव आई थिंक इज कमिंग बैक। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना भाई। फिलहाल रूसेव को लेके ये कुछ अपडेट है कि ये स्पॉट किए गए हैं सेमस के साथ में एंड आई थिंक बहुत जल्दी रूसेव का कमबैक होगा, मे बी रॉ आफ्टर महीना या फिर उसके अराउंड। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं इयो स्काई के बारे में। तो भाई इयो स्काई का जो रोड टू रेसलमेनिया है वो कुछ ऐसे सेफ हो रहा है कि भाई वो एक सुपरस्टार है जिनको रेसलमेनिया में टाइटल अपॉर्चुनिटी चाहिए, लेकिन वो सफर करें उस चीज के लिए। जॉन सीना के साथ ये हो चुका है, डैनियल ब्रायन के साथ भी हो चुका है। अब ऐसे में भाई इयो स्काई के लिए चक्कर ये कि शायद ये भी ट्रिपल थ्रेट मैच में जा सकती है, जस्ट लाइक डैनियल ब्रायन जैसे वो रेसलमेनिया 30 में गए थे। तो इयो स्काई रिया रिप्ली को तो फेस करेंगी एंड मोस्ट लाइकली उनके सामने बियांका ब्लेयर भी होने वाली हैं। तो मानना भाई रसल पिरिस्ट के आईबू का कि इयो स्काई देखने को मिल सकती है हमें एक ट्रिपल थ्रेट मैच में रेसलमेनिया 41 में, जहां पे चैलेंज करेंगी रिया रिप्ली को टाइटल के लिए एंड उस सेम मैच के अंदर बियांका ब्लेयर भी होंगी। तो ये भी एक मैसिव ट्रिपल थ्रेट मैच होगा। शायद इस साल का रेसलमेनिया ट्रिपल थ्रेट मैचेस के लिए जाना जाएगा बिकॉज बहुत सारे मैसिव ट्रिपल थ्रेट मैचेस पिच किए गए। एक है रोमन रॉलिंस पंक, एक है पंक कोडी सीना एंड एक है इयो स्काई रिया रिप्ली वर्सेस बियांका ब्लेयर। विमेंस डिवीजन इतना कुछ बहुत स्पेशल नहीं है WWE का, अच्छा है लेकिन ऐसा भी नहीं कि भाई आप मतलब पागल ही हो जाओ, लेकिन ये मैच अच्छा हो सकता है एक्चुअली में देखने लायक। इन रिंग रेसलिंग की बात करो चाहे हाइप की बात करो, ओवरऑल ये वाला मैच अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। तो इयो स्काई वर्सेस रिया रिप्ली वर्सेस बियांका ब्लेयर इज येट अनदर पिच जो कि शायद आपको रेसलमेनिया में ट्रू साबित होते हुए देखने को मिल सकती है। क्या आप देखना चाहोगे भाई ये ट्रिपल थ्रेट मैच, कमेंट करके बताना। इयो स्काई डिजर्व तो करती है डेफिनेटली, अगर कोई टाइटल डिजर्व नहीं करती भाई तो वो है रिया रिप्ली। इनसे चाहे कोई भी टाइटल ले ले, चाहे बियांका ब्लेयर ले ले, चाहे इनसे
जेम्स एल्सवर्थ टाइटल ले ले भाई, मुझे बहुत मजा आएगा। लेकिन इनको चैंपियन रेसलमेनिया के बाद नहीं रहना चाहिए, तो कोई भी ले ले भाई, अच्छी चीज़ रहेगी। मैं चाहता हूँ इयो स्काई ले ले, बियांका भी ले ले तो चलेगा। खैर कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। तो भाई WWE वाले बहुत सारे इंटरनेशनल मेजर पीएलईज प्लान कर रहे हैं साल 2026 के लिए। ये पहले अपडेट निकल के सामने आई थी, उस टाइम मैंने अपडेट कवर भी की थी। अभी वापस से रसल वोट्स Q&A के अंदर इस चीज़ को मेंशन किया गया है, इस चीज़ के ऊपर अपडेट निकल के सामने आई है। एंड वो क्या है आप लोग देख सकते हो भाई, यहाँ पे स्क्रीनशॉट में लगा देता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है कि पर रसल वोट्स WWE इज इन टॉक्स विद द यूके, मेक्सिको एंड इटली regarding a potential PLE later this year. Japan is also being considered for an event in 2026. तो 2026 में भाई जापान के अंदर तो जाने वाले हैं, एंड बाकी जो इंटरनेशनल कंट्रीज है वहाँ भी जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इस साल के एंड तक WWE वाले यूके जाना चाहते हैं, मैक्सिको जाना चाहते हैं एंड इटली जाना चाहते हैं। यूके तो आते जाते रहते हैं, वो तो कंफर्म चीज़ है कि भाई वो हर साल होनी है। मैक्सिको ऐसे कोई यूजुअल नहीं है, मैक्सिको जाएंगे भाई। इटली के लिए भी डिस्कशन है। तो भाई मेजर एंड मल्टीपल इंटरनेशनल PLEs आपको इस साल देखने को मिलेंगे, अगले साल भी सेम है। एंड WWE वालों ने काफ़ी अपने पैर पसार दिए भाई कि अब इंटरनेशनल मार्केट में जाना है, हर जगह जाएंगे भाई, इंडिया नहीं आएंगे, बस ये चक्कर है। तो बस इतना आप समझ लो। तो फिलहाल 2025-2026 फिर से भाई WWE के लिए इंटरनेशनल PLEs के लिए काफ़ी स्टैक्ड होने वाला है। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो भाई इन चीज़ों में तो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं विंस मैकमैन के बारे में। तो भाई क्या आप विंसेंट केनेडी मैकमैन WWE के अंदर वापस आ सकते हैं? कल मैंने आपको एक बहुत मेजर अपडेट बताई रात की वीडियो में, एंड कॉमेंट्स पढ़ रहा था भाई मैं, लोग तो खुशी से उछल रहे थे। अपडेट मैं आपको हल्की सी यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी पिछले वीडियो देखना आपको ढंग से पता चलेगा। ब्रीफ दे देता हूँ भाई। विंस मैकमैन के साथ अगर कुछ अब बहुत बुरा भी होगा जेल ग्रांट वाले केस में, तो उन पे कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगे, यानी कि अब उनको जेल वगैरह कुछ नहीं होगा, बस उनको पैसे देने होंगे। एंड एक बिलियनर को पैसे देने भाई, तो तुम समझ लो भाई ये कौन सी बड़ी बात है। तो ऐसे में विंस मैकमैन को अब कोई हार्म नहीं पहुंचने वाली है, यानी विंस मैकमैन पे कोई सीरियस एक्यूजेशन सब बचे नहीं है। अब क्या ऐसे में विंस मैकमैन वापस आ सकते हैं? सुनने में ऐसे में बोलूँ तो मैं बोल दूंगा ना कि नहीं भाई, चांसेस नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, विंस मैकमैन हर एक प्रॉब्लम से निकलते जा रहे हैं, वापस से कम होते जा रहा है, तो मे भी WWE कम भी हो सकता है। TKO वाले विंस को नहीं लाना चाहते हैं, इतना मैं जानता हूँ, बट मैं ये भी जानता हूं कि ही इज विंस मैकमैन। एंड ऐसा नहीं है कि मैं कोई ग्लेज करने के लिए विंस मैकमैन के लिए बोल रहा हूं कि भाई विंस तो ऐसा नहीं, भाई रियल बता रहा हूं। हमने देखा है पास्ट में कि विंस मैकमैन ट्रबल से निकलते वापस आ जाते हैं। इनफैक्ट जब इन पे एक्यूजेशंस लगे थे उसके बाद वो रिजाइन हुए थे, फिर बीच में आ गए थे ना, तो वो सेम चीज विंस कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी नेवर से नेवर आप ये नहीं कह सकते कि विंस ने स्टॉक्स अपने शेयर्स बेच दिए, TKO ने हटा दिया तो वो आ नहीं सकते हैं, वो स्टिल आ सकते हैं। ये हमें मालूम है कि विंस का इन्फ्लुएंस बहुत क्रेजी है। एंड यहाँ पे मैं इलॉजिकल बात कर रहा हूँ, मैं देखो खुद बोल रहा हूँ कि मैं इलॉजिकल बात कर रहा हूँ। अगर लॉजिकली सोचे तो विंस को नहीं आना चाहिए एंड ये आने नहीं देंगे, लेकिन अगर इलॉजिकली सोचे तो विंस मैकमैन कैन डू एनीथिंग। एंड पास्ट में हमने एग्जांपल्स देखे हैं। तो अगर आपको विंस पे बिलीव है, सो देन ही विल डेफिनेटली कम बैक एट दिस पॉइंट। ये जिस तरीके से केस आगे बढ़ रहे हैं भाई सारे, वो देख के लग रहा है कि ये भी जो टेबल है वो विंस के पास में ही टर्न करेगा। एंड विंस WWE के अंदर भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल हो गया। एंड विंस के अंदर वो चीज़ है भाई, वो खुन्नस वाली चीज़, वो रिवेंज वाली चीज़। तो या तो वो नई कंपनी खोल ले, यानी तो भाई वो WWE के अंदर आके फिर से अपनी बुकिंग चलाएं, सबको परेशान करें। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है। मैं जानता हूँ कि आप सब ये देखना चाहते हो, मेजॉरिटी मेरी जो ऑडियंस है वो देखना चाहती है, हालांकि इसके चांसेस कम है, बट नेवर से नेवर वाला सीन यहाँ पे भी, ही कैन एक्चुअली कम बैक अगर आपको विंस पे बिलीव है तो। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी WWE की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।